हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो की जो कि है आपका अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है ना। तो ये अब की बार एकेटीयू ने क्या किया है कि आपका सिलेबस चेंज कर दिया है। पहले ये इंजीनियरिंग फिजिक्स था, लेकिन अब की बार एकेटीयू ने इसका नेम चेंज कर दिया है और थोड़ा बहुत सिलेबस में भी थोड़ा बहुत क्या थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही सिलेबस में चेंज किया है। और वो क्या चेंज है, क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है, प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स लिख रही है। सीएस और आईटी या उसकी जो भी एलाइड ब्रांच होती है वो उन सभी के लिए है। ठीक है ना। सीएस में बहुत सारी ब्रांच आती है, उन सभी के लिए। तो यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आपके नए सिलेबस के जो नया सिलेबस आया है, कौन कौन सी यूनिट होती है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है सीएस और आईटी के जो भी स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सिविल के हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन उनके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई जाएगी। ये सिर्फ सीएस आईटी और उसकी एलाइड जो ब्रांच होती है उन स्टूडेंट के लिए। और जिसका जो सब्जेक्ट कोड है वो स्टूडेंट AAS 101E है। ठीक है ना। तो ये क्या है 101, मतलब ये आपको पहले सेमेस्टर में भी पढ़नी हो सकती है, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहां पर आप देखेंगे AAS 201, मतलब आप इसको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हाँ सर आप कर दीजिए इसको पहले सेमेस्टर में और केमिस्ट्री को कर दीजिए सेकंड सेमेस्टर में। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये आपके कॉलेज के हाथ में होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में पढ़ना होता है और कौन सा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो यहां पर और उसका जो टोटल क्रेडिट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहां पर जो टोटल क्रेडिट आप देखेंगे वो आपके पास है स्टूडेंट 3 क्रेडिट स्कोर है इसका। तो इसलिए क्रेडिट स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब स्टूडेंट की ईयर बैक लगती है, तो इस वजह से यहां पर ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका क्रेडिट स्कोर याद रखना है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का क्रेडिट स्कोर सेम। तो यहां पर मैंने ऑल यूनिट्स लिख रखी हैं, जो आपको पांचों यूनिट पढ़नी है। अब 5 यूनिट का जो नेम है वो स्टूडेंट कौन सा है, यहां पर यदि आप पहली यूनिट्स आप देखेंगे तो पहली जो यूनिट्स है वो आपके पास फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। वेरी वेरी इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है यूनिट। ठीक है ना। तो यहां पर टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लें, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से हम यहां पर आपको स्टार्ट करवाएंगे आपकी जो फिजिक्स है। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है वो स्टूडेंट आपकी है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड। इट इज अ इंपॉर्टेंट यूनिट और सभी यूनिट का एवरेज इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यूनिट ज्यादा मार्क्स की आती है आपके एग्जाम में, कोई यूनिट कम मार्क्स की आएगी, सभी इक्वल वेटेज में आएंगी। उसके बाद तीसरी यूनिट है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है ये तो वेरी वेरी इजी है, बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग भी है भाई। ठीक है ना। फोटोनिक्स। फोटोनिक्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट्स है वो स्टूडेंट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आपने देखी होगी क्या होती है फाइबर ऑप्टिक्स, जो होती है जो आपकी जो एक मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को डेटा ट्रांसफर करवाने का काम करती है, उसे हम फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। और लेजर लाइट तो आपने देखी होगी, जो एक कलर की जो लेजर लाइट आती है बहुत दूर तक फोकस करती है, जो 40-50 रुपए की आती है, वो हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है, जैसे ये होती है मेले में जब आप जाते हैं ना तो वहां पर जो मिलती है उसको हम लेजर लाइट बोलते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है वो स्टूडेंट आपकी है सुपर कंडक्टर। क्या है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के भी 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर, एक तो सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद नैनो मटेरियल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक्स हैं, इसमें भी 2 टॉपिक्स हैं, और इस ये जो 3 यूनिट है पहली स्टार्टिंग की, इनमें सिर्फ एक एक यूनिट, मतलब जो यूनिट का नेम है वही आप यहाँ पर पढ़ेंगे।
उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टूडेंट डिटेल सिलेबस लिख रखा है यूनिट वाइज के यूनिट 1 जो है वो आपकी कौन सी है, कौन सी है, पहली क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। तो यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस मैंने लिखा हुआ है। जो डिटेल सिलेबस आपको पढ़ना है क्या, इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म क्या होती है, कि क्लासिकल मैकेनिज्म क्यों आई, क्वांटम मैकेनिक्स के क्लासिकल मैकेनिज्म की क्या कमियां थी जिस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो वो हम यहाँ पर इस मतलब इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आपके एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वेब पैकेट हुआ, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, उसके बाद ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन, ये भी आपके पास 7 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा ही 100%। और उसके बाद ये आप देखेंगे टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन। तो ये आपके पास 3 यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एवरी ईयर आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी 7-7 नंबर के। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टिकल कंफर्म इन वन डायमेंशनल बॉक्स, वेव फंक्शन और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो ये आपके पास यूनिट 1 का सिलेबस है। उसके बाद यूनिट टू है आपके पास क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड। इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका क्या होता है सॉलिड, सुपर कंडक्टर आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है क्लास 12th में। यहाँ पर क्लास 12th की जो फिजिक्स के कंसेप्ट होते हैं, जो क्लास 12th में आई थिंक चैप्टर नंबर 12 है या 13 है, उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है हार्ड है, समझ में नहीं आएगा, बहुत आराम से आएगा कि एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में जब जाता है, दूसरे बाउंड में जाता है, जैसे यहाँ पर वैलेंस बाउंड है और वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाता है कंडक्शन बैंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार हम टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से। जो पहला टॉपिक्स है वो स्टूडेंट आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, 100% 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्मी डिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक है ना, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यहाँ पर डायग्राम भी हम बनाते हैं। उसके बाद बैंड गैप है, बैंड गैप क्या होता है, जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड कितना होता है। उसके बाद कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और इंसुलेटर क्या होता है, तो ये तो चीजें आपको पता ही होंगी। इफेक्टिव मास डेंसिटी ऑफ स्टेट, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और फर्मी लेवल। तो ये यूनिट 2 का है, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट 3 आती है क्वांटम कंप्यूटेशन। तो क्वांटम कंप्यूटेशन में ये इसका यहाँ पर क्या है लिखा है, इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। जब हम इसका यूनिट 3 को कंटिन्यू कराएंगे तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर का आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर का यहाँ पर डिटेल सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ऐसे डायग्राम आप बन रहे हैं ना, सेम ऐसे ही ऐसे डायग्राम हम आपको बनाकर दिखाएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि हाँ ये टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद लेजर के ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम लेक्चर में जैसे ही हम कंटिन्यू करवाएंगे, आपको लेक्चर जैसे ही आएंगे तो हम वहीं पर आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपके पास जो लास्ट यूनिट होती है, वो लास्ट यूनिट सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल। तो सुपर कंडक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी मतलब क्या है कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सुपर कंडक्टर के अंदर, वो यहाँ पर स्टूडेंट लिख रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है पूरा डिटेल सिलेबस, ये हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो एप्पल स्टोर से भी चाहे प्ले स्टोर से भी। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करिए, देन उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल सिलेबस होगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर नैनो मटेरियल की भी यहाँ पर वो लिख रखे हैं हमने, टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो ये नैनो मटेरियल के, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर कोई चाहता है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर हमें ये पूरी फिजिक्स आपसे पढ़नी है, तो यहाँ पर हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है
जिसका नेम है एकलव्य बैच। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि सर मुझे केवल फर्स्ट सेम का जो कोर्स चाहिए, तो फर्स्ट सेम का जो कोर्स है उसका जो प्राइस है, यदि आप 100 स्टूडेंट के अंदर आते हैं तो यहां पर आपके पास सिर्फ 600 रुपये है, ओनली 600। कब है? जब आप 100 स्टूडेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ये 800 रुपये हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि सर हमें पूरी साल का कोर्स चाहिए, तो पूरी साल के कोर्स के लिए जो उसका हमने जो नेम रख रखा है, वो स्टूडेंट रख रखा है ऑल इन वन। तो ऑल इन वन में पूरी कंप्लीट 1 ईयर का आपको सिलेबस मिलेगा, मतलब पहले सेमिस्टर का और दूसरे सेमिस्टर का दोनों का कंबाइन यहां पर मिलेगा। यदि आप पहले 100 स्टूडेंट में आते हैं तो 1000 रुपए, देन उसके बाद फिर आपको लॉन्चिंग ऑफर है वो 1500 रुपए है, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई चाहता है ओनली फिजिक्स का या फिर मैथ का या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का चाहता है, तो उसकी जो फीस है वो 149 रुपये है, ठीक है ना। अब ये आपको डाउनलोड कैसे कैसे एनरोल करना है कोर्स में, तो यहाँ पर आप जाइएगा, हमारा ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाएंगे या फिर एप्पल स्टोर पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा बीटेक पॉली, ठीक है ना। उस पर टाइप करिए बीटेक पॉली, ठीक है ना। जैसे ही आप बीटेक पॉली मतलब टाइप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर वहां से आपको पता ही होगा, इतने तो आप जानते ही होंगे कैसे एनरोल करना होता है, तो वहां पर आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगी। इज दैट क्लियर है ना सब कुछ? ओके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है कि हाँ सर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जो कॉल आप करेंगे तो बिल्कुल जो हम हैं या फिर और कोई है, वो आपका रिप्लाई, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी, ठीक है ना। ओके। फिर भी कोई दिक्कत होती है, हाँ जी सर हम कॉल नहीं कर सकते, कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे हम। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 1 यूनिट 1 के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।